नमस्कार। चूरू विधानसभा क्षेत्र में भी हरलाल सारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने अब तक की जनता के बीच, जातियों के बीच, समाजों के बीच जो अवधारणाएं थी, उनको 2023 के चुनाव में विजयश्री प्राप्त कर सिरे से खारिज कर दी। और जिस चूरू में बहुत से लोग, बहुत से राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया जगत के बंधु ये दावा किया करते थे कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज का व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता, उस अवधारणा को हरलाल सारण ने एक बार पुनः ध्वस्त करते हुए विजयश्री का पताका 6-7 दशकों के बाद फहरा दिया। चूरू विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेलिया 2008 के बाद 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके, लेकिन इसे संयोग कहे या कुछ और कि वे लगातार चारों ही चुनाव में चुनाव हार गए, जबकि एक बार उनके पिता हाजी मकबूल मंडेलिया भी चुनाव हार गए। इस परिवार ने 5 चुनाव लगातार हारे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों से बात करने पर यह उभर के आया कि रफीक मंडेलिया का व्यक्ति से जो व्यवहार रहा है 2008 से लेकर अब तक, हार का एक प्रमुख कारण लोग उसको मानते हैं। अहंकारी जो स्वभाव है, चूंकि रफीक मंडेलिया बॉम्बे में बड़े व्यवसाय करते हैं और उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बेहद मजबूत है और उन्होंने जो चुनाव में अपनी आय संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो बहुत लंबा चौड़ा है। तो जिस तरह से पैसे वालों में, कुछ लोगों में स्वतः ही अहंकार व्याप्त हो जाता है, रफीक मंडेलिया राजनीति में भी आने के बाद उस अपने अहंकारी स्वभाव को नहीं त्याग पाए और उनके चुनाव हारने का एक कारण अहंकार ही है। 2008 से लेकर 2023 तक की कार्यशैली हम देखें तो रफीक मंडेलिया मनीम गुमास्तों, चापलूसों को तो अपना आदमी बताते हैं और कांग्रेस के संगठनों से वर्षों से जुड़े हुए नेताओं को दरकिनार करते हैं। और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि यह चुनाव हरलाल सारण ने जीता है, लेकिन चुनाव का असली परिणाम यह है कि लोगों ने रफीक मंडेलिया को चुनाव हराया है, इस अज्ञात भय से कि जब ये लगातार 2 लोकसभा विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी अहंकार त्यागने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के
सीनियर लोगों को कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। और अगर इस तरह का व्यक्ति विधानसभा में चला गया तो क्या होगा, इस भय और अविश्वास के चलते रफीक मंडेलिया चुनाव हारा है। और जब कोई चुनाव हारता है तो प्रतिद्वंदी तो जीतेगा ही। एक और कारण जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, 2023 के इस चुनाव में कि राजनीतिक कौशल और चुनावी प्रबंधन में रफीक मंडेलिया बुरी तरह से फेल हो गए। 2023 से पहले तक के चुनाव में उनका सामना राजेंद्र राठौड़ से हुआ था। तो राजेंद्र राठौड़ के विरुद्ध में जो जाट समाज था, वह अपमान सहकर भी राजेंद्र राठौड़ के स्थान पर रफीक मंडेलिया के साथ चुनावी दंगल में लगा रहता था। और इस बार परिस्थितियां बिल्कुल उल्टा हो गई। राजेंद्र राठौड़ तारानगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने चले गए और जाट प्रत्याशी उनके सामने आ गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में रफीक मंडेलिया के पास विश्वस्त और मजबूत पोलिंग एजेंट या यूं कहें कि बूथ मैनेजमेंट फेल हो गया। जब जाट उम्मीदवार था तो परिस्थितियां ग्रामीण क्षेत्र की बदल गई। इससे पहले के चुनावों में गैर जाट राजेंद्र राठौड़ के साथ रहते थे। चूंकि गांव की अपनी एक अलग राजनीति होती है, पंचायतों के चुनाव ग्रामीण क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और अपने पंचायत चुनावों के समीकरण को किसी भी सूरत में गांव के लोग जातीय बहकाव में आके बदल नहीं सकते। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के जाट बाहुल्य गांव थे, वहां रफीक मंडेलिया के पास विश्वस्त पोलिंग एजेंट, बूथ मैनेजमेंट नहीं था। और इसके चलते ही उन गांवों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरलाल सारण के प्रति जबरदस्त मतदान हुआ। जैसा शहरी क्षेत्र में और वो भी विशेषकर मुस्लिम क्षेत्र में रफीक मंडेलिया के लिए हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में बूथ मैनेजमेंट में फेल होना भी रफीक मंडेलिया की हार का एक कारण है। एक कारण रफीक मंडेलिया द्वारा कांग्रेस में संगठन में किए गए अपने निर्णयों में भी परिलक्षित हुआ हार का। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में ही अपनी बिरदावली गाने वालों को उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, संगठन में इस तरह से कब्जा किया जिनको न तो राजनीतिक अनुभव था और न ही बूथ मैनेजमेंट का अनुभव था। हालांकि मीडिया मैनेजमेंट जमील चौहान और सुबोध मासूम के चलते रफीक मंडेलिया का भाजपा प्रत्याशी हरलाल सारण से बेहतर था, लेकिन बूथ मैनेजमेंट में पूर्णतया रफीक मंडेलिया की कमजोरी जाहिर हुई। और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के चलते रफीक मंडेलिया 2023 का चुनाव हार गए। अन्यथा मुस्लिम बहुल शहरी क्षेत्र में तो पहली बार ऐतिहासिक रूप से रफीक मंडेलिया ने 17-18 हजार वोटों से बढ़त प्राप्त की है।
इसके कई कारण हैं। मुस्लिम बहुल बूथों पर अति उत्साहित लोगों ने मतदान को 80% से ऊपर रखने में सफलता प्राप्त की। तो दूसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सभापति पायल सैनी के चलते जो सैनी समाज और मूल ओबीसी के बूथ हैं, उनमें 2018 के चुनाव परिणामों से विपरीत रफीक मंडेलिया हिंदू बहुल इन बूथों पर पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छी संख्या में मत बढ़ाने में सफल हुए। तो अनुसूचित जाति जनजाति के बूथों में तो तकरीबन रफीक मंडेलिया बढ़त में ही रहे। ऐसे मतदान केंद्र शहर के जैसे इंद्रमणि पार्क, ओसवाल पंचायत, बजाज गेस्ट हाउस, धानुका धर्मशाला, सर्वहितकारिणी सभा, आसेरी गेस्ट हाउस, अग्रसेन नगर, स्कूल नंबर 7, भूतियाबास, इन सब में रफीक मंडेलिया की पहली जीत तो ये हुई कि भाजपा का प्रत्याशी हरलाल सारण होने के चलते भाजपा में उत्साह का माहौल शहरी क्षेत्र में नहीं रहा, तो मतदान प्रतिशत कम हुआ। तो दूसरी ओर मूल ओबीसी और विशेषकर सैनी समाज में परिवर्तन देखने को मिला और अनुसूचित जाति जनजाति के बूथों में तो बहुत ही गहरा परिवर्तन देखने को मिला। आज रफीक मंडेलिया ने पिछली बार जब वो चुनाव 1850 वोटों से हारे थे तो उनको 85,000 के करीब वोट मिले थे, लेकिन इस चुनाव में वे 92,000 वोट लेने में सफल हो गए और शहरी क्षेत्र में उनकी लीड 17 से 18,000 वोटों के बीच में रही। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बूथ मैनेजमेंट में कमजोरी होने के चलते पिछली बार के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व लीड प्राप्त की और यही कारण है कि 7,500 के करीब वोटों से हरलाल सारण रफीक मंडेलिया से चुनाव जीत गए, जबकि राजनीतिक गणित के हिसाब से ये चुनाव रफीक मंडेलिया के पक्ष में जाना दिखाई दे रहा था।